गाइस सोचो अगर मैं आपसे बोलूं कि एक छोटा सा नासिक का फार्म बन गया एक दिन इंडिया का मापा वैली। इस छोटे से आइडिया ने बदल दिया पूरे इंडिया का ड्रिंकिंग कल्चर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम निखिल है और मैं इस चैनल पर आपके साथ शेयर करूंगा इंडिया की आइकॉनिक अल्कोहलिक ब्रांड्स की इनसाइड स्टोरीज। यहाँ आपको मिलेगी सच्ची स्टोरी, थोड़ा बिजनेस एंगल और बहुत सारा नॉलेज अबाउट अ लिकर, अबाउट अ अल्कोहल। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है एक ऐसे ब्रांड की जो सिर्फ बोतल में वाइन नहीं बेचता, ये ब्रांड बेचता है एक ड्रीम। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सुला वाइनयार्ड की। 1990 के अंत में एक यंग लड़का, स्टैनफोर्ड से ग्रेजुएट, सिलिकॉन वैली में जॉब और सैलरी भी अच्छी खासी थी, लेकिन अंदर से एक आवाज़ आई कि ये लाइफ मेरी नहीं है। राजीव अपने घर वापस आए नासिक। उनकी फैमिली के पास ज़मीन तो थी, तो उन्होंने सोचा क्यों ना कुछ उगाया जाए। पहला आइडिया मैंगोज, दूसरा आइडिया रोज। पर फ्रेंच के एक दोस्त ने कहा कैजुअली कि राजीव, यहाँ का क्लाइमेट फ्रेंच जैसा है, क्यों ना वाइन बनाई जाए। सोचो एक ऐसा इंडिया जहाँ के लोगों को वाइन के नाम पर दिखाई देती थी सिर्फ फॉरेन इंपोर्ट, और वहाँ राजीव डिसाइड करते हैं इंडिया की अपनी एक वाइन होगी, और वहीं से जन्म होता है शुला का। लेकिन दोस्तों, कहानी इतनी सिंपल नहीं थी। जब पहला वाइनयार्ड 1999 में लॉन्च हुआ तो लोगों ने उन्हें पागल कहा, वाइन इंडिया में चलेगी। जब फंडिंग के लिए इन्वेस्टरों के दरवाजे नॉक किए तो उन्होंने कहा, वाइन इंडिया में कोई नहीं खरीदेगा। मार्केट को एजुकेट करना था, क्योंकि लोगों को वाइन का टेस्ट भी नहीं पता था। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज पेशेंस, क्योंकि एक दिन में वाइन नहीं बनती। एक बोतल वाइन बनाने के लिए लगता है सालों की मेहनत और बहुत सारा टाइम। लेकिन राजीव ने हार नहीं मानी और उन्होंने उनके ब्रांड का नाम रखा उनकी माँ के नाम पर, सुला। जी हाँ, ये उनके लिए एक ब्रांड नहीं था, ये उनके लिए एक इमोशनल प्रॉमिस था। फिर धीरे धीरे छोटी छोटी सक्सेस मिलती गई। सन 2000 में शुला वाइन लॉन्च हुई, लोकल मार्केट में पहुंची, लोग क्यूरियस हुए। सन 2003 में पहली बार इंडिया से वाइन एक्सपोर्ट हुई, दुनिया ने टेस्ट की मेड इन इंडिया वाइन। सन 2008 राजीव ने एक बोल्ड स्टेप लिया, सुला फेस्ट। इमेजिन करो एक वाइनयार्ड में थाउजेंड्स ऑफ यंगस्टर, लाइव म्यूजिक, अनलिमिटेड वाइन। ये बन गया यूथ का कल्चरल ऑफ सिंबल। और साल 2010 देखते ही देखते शुला के पास इंडिया का 65% वाइन मार्केट शेयर, यानी कि अगर इंडिया में 10 वाइन बिक रही है तो उनमें से 6 सिर्फ शुला की बोतल है। और फिर 2023 शुला ने अपना आईपीओ लॉन्च किया, इंडियन स्टॉक मार्केट में वो लिस्ट हुई, और वहीं से वो ना सिर्फ एक वाइनयार्ड बल्कि एक पब्लिक कंपनी के नाम पर लिस्ट हुई। एक छोटी सी फार्म, एक बड़ा सा सपना, और बन गया एक बहुत बड़ा एम्पायर। पर दोस्तों, शुला का इम्पैक्ट सिर्फ एक ब्रांड तक सीमित नहीं रहा। शुला ने इंडिया में एक कल्चर क्रिएट किया, नासिक को बना दिया इंडिया का मापा वैली, थाउजेंड्स ऑफ जॉब क्रिएट की, और स्पेशली वाइनयार्ड टूर के लिए लोग नासिक जाने लगे। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने इंडिया की सोच बदली। तो ये थी कहानी एक इंसान के विजन की, जिसका शुरू में सबने मजाक बनाया, लेकिन उन्होंने प्रूव करके दिखाया कि अगर पेशेंस और विजन दोनों हो तो दुनिया भी टेस्ट चेंज करने पर मजबूर हो सकती है। तो अब सवाल आपसे, क्या इंडिया का फ्यूचर सिर्फ विस्की और बियर में है, या वाइन अपना एक अलग ही किंगडम बना पाएगी? कमेंट्स में अपनी सोच जरूर बताना। और ये सफर यहीं सीमित नहीं हुआ, आगे के एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसी रम की जो ना सिर्फ रम है, ना सिर्फ ड्रिंक है, ना सिर्फ अल्कोहल है, बल्कि है एक इमोशन। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट ओल्ड मॉन्क। तो भाई प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो और शेयर करो वाइन लवर के साथ।